आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इन सभी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन चैंगसाओ ने अभी भी कुछ करना इस जगह पर शुरू नहीं किया था। वो तो बस इस सब चीजों को देखकर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इतना टाइम बीत चुका है लेकिन चैंगसाओ ने अभी तक फ्लेम को रिफाइनिंग करना शुरू नहीं किया है। आखिरकार इसके मन में चल क्या रहा है। इस बात को ये एल्डर भी सुन रहा था और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो जुआनसोंग पवेलियन मास्टर को बोलता है, पवेलियन मास्टर, क्या ये आप लोगों के बेतियानी डैन पवेलियन के लीडर की असली ताकत है? क्योंकि इस चीज को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि चैंगसाओ ने अभी तक कुछ भी करना शुरू नहीं किया है। मतलब वो इस कंपटीशन में हार मानने के लिए तैयार है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, मैंने सुना है कि पवेलियन मास्टर ने चैंपियनशिप जीतने के लिए इस लड़के के ऊपर दाव लगाया है कि चैंगसाओ अगर इस कंपटीशन को हार जाता है तो वो सभी को 10 गुना भुगतान करने वाला है। इस बात को सुनकर बाकी के एल्डर भी यहाँ पर बात करने लगते हैं कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने अभी तक यहाँ पर कुछ करना शुरू ही नहीं किया था। और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि नॉर्थर्न स्काई रीजन इतना ज्यादा साहसी हो सकता है कि वो इतना बड़ा बैट भी लगा सकता है जिसमें इन लोगों के हारने के चांस एकदम 100% है। और वो ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर बातों ही बातों में पवेलियन मास्टर और चैंगसाओ की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो इन लोगों की तारीफ कर रहा है। इस बात को सुनकर पवेलियन मास्टर को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन तभी एल्डर हुआंगफू आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है, ये कंपटीशन तो अभी शुरू हुआ है और फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज के बारे में किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं होता है तब तक कुछ भी हो सकता है। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, तो चलो कंपटीशन में देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि चैंगसाओ इस जगह पर फायर को रिफाइनिंग कर सकता है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया है। तभी हम लोगों को इस रेड वाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी एनर्जी को इस फायर के अंदर में डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर थोड़ी सी दूर चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं और इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, इस कंपटीशन का विनर यान चियोदाओ है, जो कि तुम लोग अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हो। और यहाँ पर यान चियोदाओ इस रेड वाले लड़के का नाम है। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, चैंगसाओ को देखो, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं जिसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके नीचे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही चैंगसाओ ने यहाँ पर ब्लू लोटस फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी फ्लेम होती है वो सभी हवा में फ्लाई करने लगती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और वो लगातार ऊपर की ओर जा रहा था। साथ ही चैंगसाओ उसे अपनी हाथों की मदद से कंट्रोल भी कर रहा था। और ये प्रोसेस यहाँ पर चैंगसाओ कुछ देर तक ऐसे ही करते रहता है। लेकिन इस चीज को यहाँ पर एक एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसाओ ने पलक झपकते ही 9 फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर वो यांग बोलता है, यहाँ पर इस लड़के ने 9 फ्लेम को रिफाइन नहीं किया है, बल्कि वो फायर को बस अपनी ओर खींचने के लिए अपनी मेंटल पावर का यूज कर रहा है। और एल्डर आयोंग ये बोलकर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, फ्लेम को अपनी ओर खींचने से क्या वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी? तो आखिरकार यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चैंगसाओ करना क्या चाहता है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द में ये सभी फ्लेम बहुत ही तेजी के साथ घूम रहे थे। तभी चैंगसाओ अपनी पावर को यूज करने लगता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में इन सभी फ्लेम को अपने इर्द गिर्द में घुमाने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी फ्लेम बहुत ही तेजी के साथ घूमने के बाद आई की ओर चले जाते हैं। और चैंगसाओ जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है ये सभी फ्लेम एक स्पिरिट का रूप ले लेते हैं। इस चीज को देखकर यांग चिदाओ यहाँ पर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। तभी हम चैंगसाओ के स्पिरिट को देखते हैं जिसने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शेप ले लिए थे। और साथ ही ये 2 फायर स्पिरिट अपने वेपन को समन कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। और ये दोनों ही फायर स्पिरिट एक दूसरे को जान से मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन दोनों की ही स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन अंत तक आते आते इस फायर स्पिरिट ने पहले वाले स्पिरिट को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसे ही यह प्रोसेस कुछ देर तक यहाँ पर चलते रहता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्पिरिट थी वो सभी एक दूसरे के अंदर जाना शुरू हो जाती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, क्योंकि इस जगह पर जितनी भी फ्लेम होती है वो सभी एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो गया था। इसलिए यहाँ पर इनमें से किसी भी एल्डर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, ये तो असंभव है। लेकिन यहाँ पर एल्डर ओयोंग इन सभी चीजों को बहुत ही ध्यान के साथ देख रहा था, क्योंकि ये सभी स्पिरिट एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी और यहाँ पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों फायर स्पिरिट के बीच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्बैट फाइट दिखाया जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक ब्लैक फायर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ IQ उड़ाकर एक ग्रीन स्पिरिट को जान से मार देता है। और साथ ही वो यहाँ पर जितने भी स्पिरिट होते हैं उन सभी को बहुत ही तेजी के साथ में मारने लगता है।
और इस चीज की वजह से यहाँ पर ग्राउंड में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी कल्टीवेटर ने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। साथ ही यान चिदाओ को लगने लगता है कि चेंगसाओ अभी इस कंपटीशन को जीतने वाला है, इसलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है ताकि वो इस कंपटीशन को जीत सके। दूसरी तरफ हम चेंगसाओ को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने ब्लू लोटस फ्लेम की एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। साथ ही वो अपने यहाँ पर किसी सीक्रेट हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी फायर स्पीड होती है वो सभी एक दूसरे के साथ में मर्ज होने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर इन सभी फायर को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चीज में यहाँ पर एक डिसाइपल फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इधर हम चेंगसाओ को देखते हैं, जिसने इन सभी फायर स्पीड को मर्ज कर उसे यहाँ पर रिफाइन कर लिया था। इसके बाद ये फायर चेंगसाओ के पास आ जाता है। चेंगसाओ इसे देखने लगता है। इस चीज को देखकर इस एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलता है ये तो असंभव है और आखिरकार इस चीज को कैसे किया जा सकता है। लेकिन तभी इस फर्स्ट कंपटीशन का टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए एक एल्डर यहाँ पर सभी को बता देता है कि टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम सभी लोगों ने जितने भी फायर को रिफाइन किया है अब उन सबको टेस्ट करने का टाइम आ गया है, इसलिए तुम लोग आगे आकर एक लाइन बना लो। इस बात को सुनने के बाद ये सभी कल्टीवेटर भी आगे की ओर आ जाते हैं। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रेजर अपेयर हो जाता है और वो इस ट्रेजर के बारे में सभी को बता देता है कि यह एक 6 ऑर्डर की फ्लेम की पावर का भी पता लगा सकता है। इस बात को सुनने के बाद ये कल्टीवेटर आगे की ओर आ जाता है और वो अपने फायर को इसके अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है और ये एल्डर सभी को बता देता है कि इस लड़के ने 653 रैंक को हासिल किया है। इस बात को सुनकर दो कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि यह लड़का तो उत्तरी स्काई रेलम के 4 संतों में से एक है, फिर इसने आखिरकार यहाँ पर इतना ज्यादा हाई स्कोर कैसे किया। इस पर इसका दूसरा साथी बोलता है ऐसा लगता है कि उत्तरी स्काई रेलम में अभी भी कुछ कल्टीवेटर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी ये लड़की भी इस टेस्ट को देती है। इसके बाद ये एल्डर सभी को बता देता है कि इसका रैंक 669 है। इस बात को सुनकर ये लड़की थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो अपने साथी के पास आ जाती है। इसके बाद होली सन यहाँ पर चेंगसाओ की ओर देखकर अपने फ्लेम को इस ट्रेजर के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर यहाँ पर उसके रैंक के बारे में बता देता है कि तुम्हारा रैंक 683 है। इस बात को सुनकर होली सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है चेंगसाओ अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी इतना ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करता, जिसकी वजह से आज मेरा इतना ज्यादा हाई स्कोर कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर में मैं अपने अंदर में बहुत ही ज्यादा सुधार को देख सकता हूँ। तभी यू सुई नाम की एक कल्टीवेटर आगे की ओर आ जाती है और वो इस टेस्ट को देती है। इस पर ये एल्डर बोलता है तुम्हारा रैंक 780 है। इसके बाद बाकी के कल्टीवेटर भी इस टेस्ट को देने लगते हैं और ये एल्डर सभी के रैंक के बारे में उन लोगों को बता देता है कि क्वी तियान 796 और ये एल्डर ऐसे ही बहुत सारे कल्टीवेटर के रैंक 227, 309, 282 बता देता है। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है यान चिदाओ की, जो कि इस टेस्ट को देने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी यान चिदाओ अपने फ्लेम को इस ट्रेजर के अंदर में डाल देता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसका रैंक 931 आया था, जिसे देखकर एक पल के लिए ये एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।